कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सुन रहे हैं आप लोग? आपकी कर्म परीक्षा ले रहा है कि तुमने कर्म को एक ही पेपर में एग्जामिनर के ओहदे से परास्त कर दिया है। कुछ लोगों ने एक ही पेपर में ठीक ठाक कर दिया होगा। अब वो जब बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और एक आध बार पूरी कक्षा ने यदि हुड़दंगी कर दी हो तो वो टीचर सोचता है भैया यहाँ हमें मत भेजना, वहाँ के बच्चे अलग टाइप के हैं। ऐसी कर्म तुम्हारी परीक्षा लेने आया, तुम सब मिलकर के एक बार हुड़दंगी कर दो, दोबारा तुम्हारे पास फटकेगा ही नहीं। वो एक बार मात्र नहीं कर पा रहे पूरे मिलकर के, तुम एक ऐसा अच्छा पेपर दे दो ताकि उसको लग जाए। कभी आपने देखे कॉलेज के जितने भी एग्जामिनर हैं वो आपके आंसर कॉपी को चेक करते वक्त आंसर नहीं पढ़ते, पढ़ने लग जाएं तो पागल हो जाएं। कॉपी का वजन भी देखते हैं और एक आध पहले प्रश्न में आपने कौन सी शब्द संयोजना की है, कौन से चिंतन को भरा है, उसको परख लेते हैं। फिर उसके बाद वजन के आधार पर आपको नंबर दे देते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनर आए, चर्चा कर रहे थे। बोले महाराज सामान्य से डिग्री कॉलेज के एग्जामिनर तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ करके नंबर देते होंगे और वो जो नंबर पाने आए विद्यार्थी वो कोई थोड़ा पढ़ते होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के तो हालात बिल्कुल बेकार हैं। क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं भगवान जाने। हमने कहा तो कोई बात नहीं, वो क्या पढ़ते क्या लिखते छोड़ो, तुम नंबर कैसे देते हो। अब महाराज अब आप पूछ रहे इसलिए बता रहे हैं, इसलिए उनका नाम बताए बगैर हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो अभी हाल तुम कहोगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनर के ये हाल हैं, ऐसे नंबर देते। बोले महाराज सामान्य से डिग्री कॉलेज से भी बदतर हालात इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। हमने कहा वो सब तो ठीक सुन लिया, तुम नंबर कैसे देते हो बताओ। क्या प्रश्न पूछा गया है, क्या उत्तर दिया गया, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं, तो भी हम नंबर देते हैं। किस आधार पर देते? कुछ तो पैमाना बनाते होगे। ये पैमाना बनाते हैं, ये 4 साल यहाँ इंजीनियरिंग करेगा, करने के बाद ये दाल रोटी खा सकेगा कि नहीं खा सकेगा, इसमें कितनी काबिलियत है। भले इसने ऊटपटांग कुछ भी लिखा है, लेकिन किस बात को आधार बना के लिखा है उस बात को हम परख लेते हैं और समझ जाते हैं इसके पास इतनी बुद्धि तो है। भले ही इसने किताब कोई एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी बुद्धि तो है कि जब कॉलेज से बाहर निकलेगा तो दाल रोटी कमाने लायक हो जाएगा। इतना ही समझ करके उसको हम नंबर दे देते हैं और पास कर देते हैं। अब बताओ, सुन रहे हो शिक्षा व्यवस्था के हालात। जिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके बच्चे जाने के लिए कोटा में 2-2 साल 24 घंटे ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, आईआईटी पा लेते हैं और आईआईटीएन बनने के बाद क्या होता है वहाँ के हालात कभी हम बयां करेंगे। अभी तो हम आपके कर्म के हालात की बयां कर रहे हैं। तो बस ये जब तुम्हारे स्कूल कॉलेज के एग्जामिनर भी ऐसी ऐसी चीज़ों को देख करके नंबर दे देते हैं, कर्म तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है। और तुम पढ़े लिखे हो क्योंकि तुम्हें पढ़ना किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया है, थोड़े से नॉलेज और इन यूनिवर्सिटी ने सिखाया है। और इन यूनिवर्सिटी का मतलब मुंगावली या कुछ और नहीं, आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी होती है जो कुछ दिनों से पुनः आपके यहाँ खुली हुई है। सुन रहे हो? किस यूनिवर्सिटी में हो आप लोग? हाँ, गुरुदेव विद्यासागर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो। कोई अनपढ़ तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाए तो कांपना नहीं। कर्म अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारी नासमझी ने उसको एग्जामिनर बना दिया है। तुम्हारी नासमझी ने, तुम पढ़ लिख करके तैयार हुए, पढ़ लिखते वक्त कुछ ऐसी खामियां कर दी कि बाकी सारे डिसीजन तुम्हारे सही हुए, लेकिन एग्जामिनर कौन होना चाहिए ये डिसीजन गलत ले लिया और गलत व्यक्ति तुम्हारा एग्जामिनर बन गया। बना कि नहीं बताओ? इतने पूजन विधान अनुष्ठान करने के बावजूद भी कर्म जब परीक्षा करता है तो लगता है मैंने सारे डिसीजन सही किए,
जब भक्ति का समय था मैंने भक्ति की, जब विधान अनुष्ठान पूजा अभिषेक शांतिहारा का समय था मैंने वो किया, जब गृहस्थी को संभालने का समय था मैंने वो किया। लेकिन जैसे ही सब कुछ करने के बाद मेरे लिए प्रमाण पत्र मिलने की बात आई, तो प्रमाण पत्र देने का ठेका मैंने उसको दे दिया जो अनपढ़ गंवार था। सुन रहे? सुन रहे? अच्छा, जो हाउ बोल रहा है वही सुन रहे कि जो कुछ लोग तो दूसरों की हाउ को देख के सुन जाते कि हाँ मुझे अब वापस जुड़ना है। हाँ, यहाँ बैठ करके भी तार जोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म तुम्हें लगातार सुनने में तार तार करने की कोशिश करता। तुम महाराज को सुनना, महाराज को देखना, लेकिन लगातार मत सुनना। जैसे तुमने लगातार सुन लिया तुम पूरी बात समझ जाओगे। पूरी बात जैसे समझ गए तो तुम्हारे ऊपर हमारा जो उद्दंडता है वो खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें कर्म की उद्दंडता तुम्हारे ऊपर से खत्म करना है। कर्म तुम्हारे साथ रहेगा कब तक? जब तक मुक्त नहीं होते। लेकिन कर्म उद्दंड बनता रहे तुम्हारे साथ, ये तो तुम मुक्त होने के पहले भी समझ सकते हो, उसको ठीक ठाक कर सकते हो। उद्दंड समझते हो क्या होता है? दंड का मतलब समझ, डंडा होता है। उद्दंड मतलब ऊंचा डंडा। कैसा ऊंचा डंडा? कभी आपने गाय भैंस देखी? जब ज्यादा उछल कूद करती है तो बीच में गले में उसको एक डंडा थोड़ा सा ऊपर निकाल के वो पैरों से ज्यादा बड़ा कर देते हैं। इसको बोलते क्या? ठेंगोर। हाँ, ठेंगोर लगा दो। कितना भी उछल कूद करने वाला होगा उसके पैर में वो डंडा फंसेगा बार बार, फिर धीरे धीरे चलेगा। इतना धीरे चलेगा, इतना धीरे चलेगा कि जो बछड़ा अभी अपनी माँ गाय के आगे आगे बहुत दूर तक घूमता था, अब वो गाय को धीरे धीरे रुक करके चलो, कैसे चलें? क्यों, क्या हो गया? अभी तो चलता था। ठेंगोर लगा दिया। किसने लगा दिया? तेरी उद्दंडना नहीं लगवा दिया। कहा था साथ साथ चलना, नहीं चलता था, आगे भागता था। अब देख, मालिक ने ठेंगोर लगा दिया, अब मेरे साथ भी चलने लायक नहीं रह गया। तो क्या करूं? अभी जल्दी कुछ नहीं होगा, थोड़ा बड़ा हो जा। जब ठेंगोर लगते लगते तेरी चाल में वो धैर्यता आ जाएगी तो अपने आप मालिक बोलेगा अब ठेंगोर अलग कर दो, अब शांत हो गया। ऐसे ही कर्म जो उचक उचक करके आगे चल रहा है तुम्हारे दिमाग के आगे, उसको एक बार पुण्यानुभूति का ठेंगोर लगाओ, 2 बार लगाओ, और जैसे वो समझ जाएगा फिर कहेगा नहीं, आपने जो किया है अभी तक का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन प्रमाण पत्र देते वक्त तो हम पढ़े लिखों को लेकर के साथ में आए हैं, और मात्र प्रमाण पत्र नहीं, आपको पुरस्कार भी दे करके जाएंगे। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। सोचो, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े निर्णय आपने सिर्फ मात्र दान के क्षेत्र में लिए हों। अब अपने दुकान मकान के क्षेत्र में कितने बड़े बड़े निर्णय ले लिए, सोचो। कई बार तो आपने इतने बड़े निर्णय ले लिए कि पूरी जीवन भर की कमाई का आधा आप एक नई प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा देते। उस समय कर्म आपकी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि कर्म समझता है अभी तो तुम मेरे लिए पुष्ट कर रहे हो, मैं क्यों परीक्षा करूंगी तुम्हारी। उस समय कभी परीक्षा नहीं करेगा। कर्म समझ जाता तुम मेरे लिए तंदुरुस्त कर रहे हो, मैं क्यों परीक्षा करूं। जिस दिन तुम मुझे कमजोर करने लग जाओगे तब मैं परीक्षा करूंगा। तो तुमने आधी कमाई का बराबर प्रॉपर्टी खरीद ली, कभी तुम्हारे मन में नहीं आया कि कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी खरीदी है, नहीं हुआ तो बेच देंगे, लौट के आ जाएगा। बहुत अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में रहती है, वो भी पर्सनल प्रॉपर्टी, कि मैं नहीं हो पाया तो वापस बेच दूंगा, वापस लौट के आ जाएगा। जब वो पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में रहती है तो जीवन की आधी कमाई का भी तुम जोखिम ले लेते हो। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आपके सामने आए हुए महाराज के रूप में हैं, और तुम अपने मन से ये भी नहीं कह पा रहे हो कि मैंने पर्सनल प्रॉपर्टी के बलबूते पर जब आधी कमाई का जोखिम ले लिया, तो पब्लिक प्रॉपर्टी जब सामने है तो मैं तो कई भावों की कमाई का भी जोखिम ले सकता हूं और कर्म को परास्त कर सकता हूं। सुन रहे हो? साधु
पर्सनल प्रॉपर्टी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है? हाँ, साधु तो वैसे पब्लिक प्रॉपर्टी ही है, लेकिन जिनने साधु पर पूरा विश्वास करके और अपने आत्मविश्वास को जगाया है, साधु उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बन जाते हैं। अब बताओ, दो दो प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने हैं और तुमने अपने जीवन की आधी कमाई नहीं, साल भर की आधी कमाई अथवा साल भर की कमाई का भी साहस कर लिया हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं। बात समझ रहे हो? अब एक अच्छी बात आपके सामने लाना चाहते हैं, थोड़ा सा इससे उल्टी भी हो सकती है, लेकिन उल्टी नहीं कराएंगे, चिंता मत करना। हाँ, कोई यदि न्यायाधीश है और न्यायाधीश यदि किसी अपराधी की सजा सुनाने जा रहा है, उस अपराधी का अपराध इतना है कि उसको आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड भी संभव है। सुन रहे? समझ में आई बात? कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, जो एक ऐसे अपराधी की सजा अथवा फैसला देने आज जा रहा है जिसने इतना बड़ा अपराध किया, या तो उसको आजीवन कारावास हो सकता है अथवा मृत्युदंड मिल सकता है। इसी बीच में वो अपराधी उस न्यायाधीश से कुछ साँठ-गाँठ कर ले। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ऐसी हो जाती है साँठ-गाँठ, लेकिन हम एक कल्पना में आपको एक बात कहना चाह रहे हैं। यदि वो न्यायाधीश से वो व्यक्ति साँठ-गाँठ कर ले और अपने अपराध को जो आजीवन कारावास की सजा के रूप में था, उस सजा को घटा करके 1-2 महीने के रूप में ला ले या बाइज्जत बरी हो जाए, तो उस व्यक्ति के प्रति तो वो न्यायाधीश बहुत हितैषी हो गया, लेकिन न्याय के रूप में वो न्यायाधीश न्यायवान माना जाएगा कि अन्यायी? बोलो तो सही, सुन रहे हो? वो मजिस्ट्रेट यदि उस अपराधी की सजा माफ कर दे या थोड़ी कम कर दे, तो न्याय की दृष्टि में मजिस्ट्रेट न्यायवान है कि अन्यायी? पक्का? बहुत अच्छा। अब इसको कसौटी बना के हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, धर्म न्यायवान है कि अन्यायी? बोलो तो सही। कुछ लोग पता नहीं कहाँ गुमसुम खो गए। धर्म न्यायवान है कि अन्यायी? धर्म से आप न्याय की उम्मीद करते कि अन्याय की? अब देखो, आपकी हम परीक्षा करते हैं। ये दोनों कसौटी आपने बनाई कि यदि वो न्यायाधीश किसी अपराधी की सजा माफ कर दे या कम कर दे तो वो अन्यायी माना जाएगा, और दूसरा आपने तय किया धर्म से आप अन्याय की उम्मीद करते कि न्याय की? न्याय की। बहुत अच्छा, हमारा काम आधा हो गया। अब सुनो हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन धर्म ध्यान करते, पूजन करते, भक्ति करते, गुरुदेव की अच्छी सुंदर सुंदर भावों से और द्रव्य से पूजन करते, है ना? करते कि नहीं करते? तो बोलो तो सही। आपके सामने माइक रखें तब बोलोगे क्या? महाराज, बिना माइक के भी जब कर्म बोलने लग जाए तो हमारी वाणी कमजोर पड़ जाती है, इसलिए तो बता रहे, कर्म जब बोल रहा है तो कह देना अभी महाराज बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तेरे लिए एक बार में जवाब दे देंगे। अब धर्म से आप हमेशा न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो आप धर्म करते हैं, क्योंकि धर्म भी अन्याय करने लग जाए तो कोई भी यहाँ पे धर्मात्मा बैठेगा नहीं। और यदि कोई न्यायाधीश किसी की सजा माफ कर दे तो भले ही उस व्यक्ति के लिए वो अच्छा माना जाए, लेकिन सार्वभौमिक रूप से तो अन्यायी माना जाएगा, भ्रष्टाचारी माना जाएगा। अब आप लोग सच बताना, जो भी धर्म कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ, विधान, शांति धारा, अभिषेक, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, शतावश्यक पालन करना, काय के लिए कर रहे हो? काय के लिए कर रहे हो? नहीं, धर्म की तो अलग विषय है। काय के लिए कर रहे हो? महाराज हमारे कर्म कट जाएं, हमारे कर्म कट जाएं, हमारे दुख कम हो जाएं, हमारा टेंशन कम हो जाए, इसके लिए कर रहे कि नहीं? बोलो तो सही। कर रहे? अब देखो, फंस गए, इतने में फंस गए तुम लोग। धर्म का न्याय भी अटल है तो कर्मों का न्याय भी अटल है। मानते कि नहीं मानते? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। कि अपने किए हुए कर्म यदि दूसरों को फल देने लग जाएं, अथवा दूसरे के किए हुए कर्म मुझे फल देने लग जाएं,
तो मेरे किए हुए कर्म तो निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए कुछ किए ही नहीं वो। इसलिए कर्मों का न्याय अटल है कि नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदार यदि कोई है तो तुम्हारे परिवार के लोग नहीं, रिश्तेदार नहीं, महाराज भी नहीं, और तुम्हारा शरीर भी नहीं। क्योंकि महाराज खुद के प्रति वफादार हो सकते हैं, तुम्हारे प्रति हो सकते हैं यदि तुम उनकी पूरी बात मानोगे तो। लेकिन फिर भी मान लो आपको लगता है कि ये भी वफादार नहीं है, लेकिन कर्म तो स्वप्न में भी वफादार है, तो जागते हुए ही वफादार है। जैसा आपने जब जिस प्रकार किया है, हूबहू आपको उसी रूप में फल देगा। इतनी वफादारी दुनिया में दूसरे के पास आई नहीं। अब कर्मों का न्याय अटल है, और आप सब अनंत काल से कर्म करके आए हो, और कर्म जब न्याय दे रहा हो दुख तकलीफ के रूप में, और तुम धर्म करने लग जाओ, सुन रहे? जब कर्म अपना न्याय देने लग जाए दुख तकलीफ के रूप में, टेंशन के रूप में, कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया, कैसे होगा, ये कर्म अपना न्याय कर रहा है। अभी आपने अच्छा काम किया इसलिए नहीं, आप पहले कुछ कई बार बड़ा करने का सोचे, नहीं कर पाए, अपनी सामर्थ्य को अपन नहीं छुपा लिया, तो अपनी सामर्थ्य को अपन नहीं छुपाने से ऐसा कर्म तैयार कर लिया, जब मैंने अपनी सामर्थ्य प्रकट की तो परीक्षा लेने आना शुरू कर दिया। मैंने पहले अपनी सामर्थ्य को छुपा लिया था, करना ज्यादा चाहता था, नहीं किया, कर्म बांध लिया। कौन सा? अंतराय कर्म बांध लिया, दानांतराय कर्म बांध लिया। अब जब मैंने दान किया, दान कैसे किया, तो परीक्षा लेने आ गया, आपके मन को विचलित करेगा, डामाडोल करेगा, कई बार मन तक आकर के करेगा, कई बार सामने कोई व्यक्ति रूप आ जाता है, काहे तुमने इतना बड़ा कर लो, कर पे हो कि नहीं कर पे हो, पूछता है। ये सब कर्म है, ये सब तो थर्मामीटर के रूप में है, फीडिंग तो अपनी है, रीडिंग ये सब लोग दे रहे हैं, काहे तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाए। अब जैसे वो कर्म उदय में आया, परीक्षा शुरू हो गई, तो कर्म तो अपना न्याय शुरू कर चुका है। अब हम धर्मात्मा बनते हैं, भगवान जल्दी जल्दी झुक जाए, जल्दी जल्दी झुक जाए, महाराज आशीर्वाद दो, सब अच्छा हो जाए, हम अच्छे से धर्म ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, माला फेरेंगे, जो आप कहोगे सब कुछ करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।